सो नमस्कार, हाय एंड गुड मॉर्निंग। आज के इस करियर हाईजेक प्रोग्राम में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है वरुण वशिष्ठ और क्या मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है? अगर मेरी आवाज आपको क्लियर सुनाई दे रही है तो एक बार फटाफट से कैमरा ओपन करके हाथ हिला करके मुझे बता दीजिए। साथ ही साथ मुझे ये भी बताइए, जब आपने कैमरा ओपन कर ही लिया है और आप उठ करके बैठ गए हैं तो मुझे फटाफट से बताइए कि आप आज इस प्रोग्राम को हिंदुस्तान के किस शहर से, यानी कि कहां से आप इसको अटेंड कर रहे हैं। अलका मैम, श्री ओम महलावत जी, नीरज कुमार जी, कहां से आप इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, ताकि मैं आपके शहर का नाम भी लूं। और देखते हैं कितने लोग हैं जो एक सिटी से निकल करके आते हैं। सबसे ज्यादा हर्षराज जी हैं बिहार से। बिहार हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। उत्तर प्रदेश, लखनऊ हो गया, क्या बात है। बाराबंकी, बहराइच हो गया, लुधियाना। नरेश ममतोरा जी गुजरात दीव से, ठीक है। नीरज कुमार जी हमारे एमपी मुरैना से हैं, बहुत बढ़िया। भिंड और मुरैना की तो कहावतें अपने आप में बहुत जबरदस्त चलती हैं। उड़ीसा, हरियाणा, बालाघाट, ठीक है। रोहतक, सारण, भागलपुर बिहार, सीतापुर, क्या बात है। मैं शाहजहांपुर का बिलोंग करता हूं, तो अभिषेक वर्मा जी जो है वो मेरे निकटतम पड़ोसी हुए यहाँ पे। बहुत बढ़िया। सभी लोग फटाफट से बहुत तेजी के साथ में कैमरा ओपन करेंगे और आज के इस सेशन को हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है करियर हाईजेक प्रोग्राम। लेकिन बिफोर, इससे पहले कि हम इस प्रोग्राम को शुरू करें, जूम यूजर के नाम से एक साहब हैं। सर प्लीज अपना नाम जो है उसको चेंज कर लें, ताकि आपको आपके नाम से बुलाया जा सके। वीवो L2223 नाम से भी एक सर बैठे हुए हैं। आप भी अपना नाम चेंज कर लीजिए। रीनेम करने का एक ऑप्शन आता है, आता है आपके पास। उस पे ऑप्शंस पे जाएंगे, रीनेम करने का एक ऑप्शन है, चेंज कर लीजिए फटाफट से, ठीक है। बहुत बढ़िया। फटाफट तेजी के साथ में सभी लोग बहुत तेजी के साथ में अटेंटिव होकर के कैमरा ओपन करेंगे। और सिर्फ मैं चाहता हूं कि सिर्फ सीरियस लोग कैमरा ओपन करें आज, है ना। क्योंकि जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज को सुनते हैं तभी जाकर के वो आपके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लेकर के आती है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक बहुत छोटी सी कहानी से। और वो कहानी कुछ इस कदर है कि एक ऊंट का बच्चा अपनी माँ के पास खड़ा होता है और अपनी माँ से पूछता है कि माँ, अभिषेक वर्मा जी क्या पूछता है? बोलता है कि माँ, भगवान ने हमको इतनी बड़ी गर्दन क्यों दी? तो माँ बोलती है कि बेटा, क्योंकि रेगिस्तान में रेत बहुत होती है, वहां पानी नहीं होता, तो इतनी बड़ी गर्दन इसलिए दी है ताकि इसमें हम पानी इकट्ठा कर सकें और हमें कई दिनों तक पानी की जरूरत ना पड़े। वो बोलता है अच्छा। माँ, भगवान ने हमें ये पैर जो हैं वो इतने गद्देदार और इतने लंबे पैर क्यों दिए? बोले बेटा, क्योंकि रेगिस्तान जो है, उस रेगिस्तान में गद्देदार पैर जो होते हैं वो रेत में धंसते नहीं है। अगर सीधे सीधे खुर होंगे तो वो रेत के अंदर धंस जाएंगे। गद्देदार पैर रेत में धंसते नहीं है, इसलिए भगवान ने हमको गद्देदार पैर दिए। ओके। तीसरा सवाल वो पूछता है कि भगवान, कि माँ, भगवान ने हमको इतनी भारी भारी पलकें क्यों दी हैं? अगर आप ध्यान देंगे तो एक ऊंट की जो पलक होती है वो बहुत भारी होती है, पर्दे के जैसी होती है। भगवान ने हमको इतनी भारी पलकें क्यों दी हैं? तो माँ बोलती है कि बेटा, क्योंकि रेगिस्तान में आंधी चलती है, रेगिस्तान में बहुत ज्यादा रेत उड़ती है, तो वो रेत उड़ करके हमारी आंखों में ना चली जाए, इसके लिए भगवान ने हमें इतनी भारी पलकें दी। तो बेटा बड़ी मासूमियत से क्या सवाल पूछता है? वो बेटा अपनी माँ से बड़ी मासूमियत से एक सवाल पूछता है। बोलता है कि माँ, पलकें इसलिए दी ताकि रेत आंखों के अंदर ना जाए, पैर गद्देदार इसलिए दिए ताकि रेत के अंदर पैर ना फंसे, और गर्दन इतनी बड़ी इसलिए दी ताकि कई दिन तक रेगिस्तान में पानी नहीं मिलता, तो कई दिन तक बिना पानी के गुजारा किया जा सके। तो माँ, जब इतनी सारी चीजें भगवान ने हमको रेगिस्तान के लिए दी हैं, तो आज हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? हम रेगिस्तान में क्यों नहीं? मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है? सीखने वाली चीज क्या है? ये कहानी नहीं है, एक बहुत बड़ा संदेश है। आज हम में से, आप में से बहुत सारे लोगों की दास्तान है, जो बने तो हैं कुछ बहुत बड़ा करने के लिए, लेकिन किसी कारण की वजह से बहुत छोटे में कहीं ना कहीं संतुष्ट है। जहां फिट हो पाए वहां फिट हो लिए, जो सीट खाली दिखी उस सीट पर बैठ गए, जहां नौकरी मिल गई बस कर ली, और इसी में कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती। अगर आप मेरे साथ अग्री करते हैं तो एक बार फटाफट से कैमरा ओपन कीजिए, ताकि मैं और आप अगले आधे घंटे के लिए एक दूसरे के साथ में जुड़ सकें, कनेक्ट हो सकें। और एक बार अगर मैं और आप कनेक्ट हो जाते हैं तो यकीन मानिएगा, मेरा वादा नहीं है, दावा है सुधीर कुमार जी। और वो दावा ये कर रहा हूं मैं आपसे, अभय कुमार जी, कि आज इस सेशन को छोड़ने से पहले, यानी कि आज इस सेशन को छोड़ने से पहले
आपकी लाइफ में एक 360 डिग्री एंगल का बदलाव मैं आज लेकर के आ जाऊंगा, और एक मौका, एक रास्ता, एक दरवाजा आपके लिए खोल दूंगा, जिस दरवाजे पर चलना या ना चलना आपकी मर्जी। उस दरवाजे पर चलना या ना चलना आपकी मर्जी। लेकिन आज अगर आप अपने जीवन में एकलव्य के जैसे जूझ रहे हैं, और आपके पास आपका अपना श्री कृष्ण नहीं है जो कि आपको रास्ता दिखा सके, बिना गूगल मैप के अगर आप ड्राइव कर रहे हैं आज, तो चिंता करने की बात नहीं है। एक ऐसा कमाल का सॉफ्टवेयर देने वाला हूं आपको, जिस सॉफ्टवेयर को अगर आपने अपने जीवन में इंस्टॉल कर लिया, तो आपका जीवन रंगों से भर जाएगा। होगा लेकिन किनके साथ? होगा उन्हीं लोगों के साथ जो पूरी तरह से तैयार है। तो अगर आप मेंटली, पूरी तरह से मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं इस सेशन को शुरू करने के लिए, तो एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में RTS टाइप कर दीजिए, रेडी टू स्टार्ट टाइप कर दीजिए, RTS, रेडी टू स्टार्ट। कितने लोग एक्टिव बैठे हुए हैं यहां पर, एक बार पता चल जाएगा मुझे। रेडी टू स्टार्ट, फटाफट से, बहुत बढ़िया। RTS 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 RTS, क्या बात है। मैसेजेस की बौछार आ गई, इसका मतलब कई लोगों ने, जिन्होंने कैमरा ओपन नहीं भी किया, लेकिन वो सभी लोग बड़े एक्टिव हैं और बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। चलिए, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्योंकि आपने मुझे इजाजत दे दी है, तो आज मैं अब इस सेशन को शुरू करता हूं, और अगला आधा घंटा मुझसे और आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। राइट। मैं वेलकम करता हूं आपका इस ओशियन ऑफ अपॉर्चुनिटीज में। दो शर्तें हैं आज के इस सेशन में मेरी आपसे, और वो दो शर्तें क्या हैं दोस्तों? सबसे पहली शर्त जो मैंने आपके सामने रख दी है, कैमरा ओपन करना, और दूसरी एक इंपॉर्टेंट शर्त है जो शायद आजकल के इस फास्ट दौर में, आजकल के इस जोमेटो वाले दौर में मैं कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको सब कुछ रेडीमेड तुरंत 5 मिनट के अंदर मिल जाता है। मैं कोशिश कर रहा हूं धीमी आंच पर कढ़ी पकाने की, क्योंकि टेस्ट जो होता है वो हमेशा धीमी आंच पर ही आता है। तो एक डायरी और पेन फटाफट से पकड़ लीजिए, जहां पर भी आप हैं अभी। डायरी और पेन जो है वो आपको अपने पास में रखना है जरूर, ताकि ध्यान से, है ना रोनिका आनंद जी, ध्यान से नोट्स बनाते चले। ठीक है हिमांशु जी, मौलिक पटेल जी, ध्यान से नोट्स बनाते चलना है। जो बात समझ में आएगी, मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके, आज बहुत सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर सवाल करूंगा। वो सवाल आपको खुद से भी करने हैं, और उसका जो आंसर आपको मिलता जाएगा उसको आपको लिखते हुए चलना है। कौन हूं मैं जो इस सेशन की शुरुआत कर रहा हूं? कौन हूं मैं जिसको आप सुनने आए हैं? मैं अपने बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। मेरा नाम वरुण वशिष्ठ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपनी पढ़ाई करी, और मैं एक गांव को बिलोंग करता हूं। अभिषेक वर्मा जी, गांव से बिलोंग करता हूं, बहुत देसी आप कह सकते हैं। और जब मैं गांव से शहर की तरफ आया, तो अपने गांव का पहला लड़का था जिसको दिल्ली पढ़ने के लिए भेजा गया। आधा गांव मुझे शहर तक, रोड तक छोड़ने के लिए आया था, बस में बिठाने के लिए आया था। राइट। हर घर से कुछ ना कुछ मिला था, किसी ने पापड़ रख करके दिए थे, किसी ने बैग में कुछ रख के दिया था, इतना कुछ लेकर के मैं आया था। गांव में वही एक कच्चा मकान, जैसा आपके साथ, आप में से कुछ लोग अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो समझते होंगे। परिवार वालों की बहुत सारी उम्मीदें लेकर के, और दिल में बहुत हसरत है। मैं पढ़ने में बड़ा अच्छा था, लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो मेरी बड़ी टाई फिस हो गई। संजीव कुमार जी, क्यों हो गई टाई फिस? क्योंकि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता था। तारिक खान जी, अंग्रेजी में अपना हाथ जो था वो बड़ा तंग था। और जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर गया, तो वहां पर तो फैशन ही इस कदर का था। लोग जो थे वो अपनी गाड़ियों से उतर करके आ रहे थे। हाई फाई फैशन फैशन था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि टी शर्ट में भी पोलो टी शर्ट, राउंड नेक, वी नेक अलग अलग होती हैं। और वहां पर तो मिडी और मिनी स्कर्ट जैसा माहौल चल रहा था, है ना। हमें तो जंप शूट और शरारा में अंतर ही नहीं मालूम, हमें तो बस इतना मालूम है कि कपड़ा होता है। इतने सारे, इतनी सारी चीजों के बीच, बहुत बड़ी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको इस पूरी कहानी के माध्यम से, कि एक बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा था मैं। बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको बड़ी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है मेरे जैसी, जैसी मुझे एक वक्त पे हुआ करती थी? एक बार जरा हाथ हिला करके मुझे बताएं, मेरे जैसे भाई बंधु लोग यहाँ पर कितने हैं? बहुत इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मारा। एक कॉलेज का वाकया है, और बड़ा फनी सा वाकया है। 1 मिनट का वक्त लेकर के अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊं, एक बार हाथ हिलाइए, सुनना चाहेंगे? बड़ा फनी सा वाकया है। और मुझे बड़ा घमंड था इस बात का कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ। मुझसे ज्यादा परसेंटेज वाले लोग वहां पर बैठे थे उस कॉलेज के अंदर, तो मेरा वो घमंड जो है वो तो चूर चूर हो गया। बोलने में भी मैं अच्छा नहीं था, मुझसे ज्यादा फर्राटेदार इंग्लिश के साथ लोग बात कर रहे थे वहां पर, वो भी मेरा घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। मुझे इंग्लिश समझ में आती थी, लेकिन बोल नहीं पाता था। राइट। कॉलेज के अंदर जब आप जाते हो तो एक फ्रेशर पार्टी होती है। कितने लोग हैं जिनके कॉलेज में हुई है कभी ना कभी? जो नए बच्चे आते हैं उनके लिए एक पार्टी रखी जाती है, फ्रेशर पार्टी। उसमें नए बच्चे जो हैं उनको स्टेज पर मौका दिया जाता है, वो अपने बारे में बताते हैं। जब फ्रेशर पार्टी की बात आई, मैंने अपने शहर में वाद विवाद प्रतियोगिताएं, बहुत डिबेट कॉम्पिटिशंस मैंने भी करे थे।
मैंने भी 26 जनवरी और 15 अगस्त पे जाकर के भाषण दिए थे, मुझे भी बोलना आता था। लेकिन जब उस हाई फाई माहौल के अंदर ये वरुण वशिष्ठ पहुंचा, तो मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। स्टेज पर मैंने अपना नाम लिखवाया था, लेकिन जब 3 लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, और वहां पर वो रैंप वॉक हो रही थी और वो मॉडलिंग जैसे चल करके दिखा रहे थे, और उनसे वो डेयर करवा रहे थे, पूछ रहे थे कि ट्रुथ या डेयर, और इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, भाई मेरी तो हवा बिल्कुल टाइट हो गई, मैं आपको बताऊं। मैंने बोला कि मेरा नाम काट दीजिए। बुरा तो बहुत लगा। घर आए वापस, मम्मी ने पूछा कैसा रहा पहला दिन कॉलेज का। मैंने कहा पूछो मत, कुछ नहीं होगा यहाँ पर। बहुत डरा सहमा हुआ एक लड़का, जिसके जिसको बस ये लग रहा था कि अब कैसे भी करके कॉलेज में, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं बाकी चीजों में, तो बस कैसे भी करके नौकरियां पकड़नी। तो मैंने पता किया कि क्या इस कॉलेज से एक बहुत अच्छी नौकरी लगती है। कैमरा एक बार खोलेंगे, अगर आप नजरे से नजरें मिलाएंगे, तो शायद आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ पाएंगे। मैंने पूछा कि क्या इस कॉलेज से अच्छी नौकरी लगती है, क्योंकि अपना फंडा तो क्लियर था कि दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि हिंदुस्तान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, जा रहे हैं वहां से पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करके निकलेंगे, बढ़िया मस्त पैकेज लेकर के आएंगे। मैं गया वहां पर, और जिस प्रोग्राम के अंदर मैं एनरोल था, मैंने अपने सीनियर थर्ड ईयर के जो थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कितने का प्लेसमेंट लग जाता है यहाँ पर। उन्होंने जो बात बोली, उसके बाद तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने बोला कि लग जाता है 2-2.5 लाख रुपए। मैंने कहा 2-2.5 लाख रुपए महीना, कितना मजा आता होगा भैया। उसने मेरी तरफ ऊपर से नीचे तक देखा, और मुझसे पूछा कि गांव से आया है क्या। अब मन में तो आंसर यस था, लेकिन मैंने कहा नहीं, क्यों, क्या हुआ बताओ। बोले बेटा इतना साल का लगता है, अगर लगा तो। बीकॉम ऑनर्स हैं, इकोनॉमिक्स वाले हैं, ये बीटेक वाले हैं, इन लोगों के जल्दी लगते हैं, हमारा नहीं लगता उतना जल्दी। अच्छा। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। अब समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है अपने आप को, क्योंकि कोई ऐसी पर्सनालिटी भी नहीं है जो कि ऐसा कुछ कर पाए। प्लेसमेंट सेल में पहुंचे तो उन्होंने बोला कि बेटा प्लेसमेंट तो लग जाएगी अभय कुमार जी, प्लेसमेंट तो लग जाएगी, लेकिन उसके लिए अपनी पर्सनालिटी को थोड़ा बेहतर बनाना पड़ेगा। और वो दिन था जिस दिन इस वरुण वशिष्ठ ने शुरुआत करी। संजीव कुमार जी, किस चीज की शुरुआत करी। मैंने कहा कि ऐसे तो नहीं रहेंगे, जैसे गांव से आए थे कोरा कागज, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, ऐसे तो नहीं रहेंगे। तारिक खान जी बेचारे हमारे साथ में जुड़े तो हैं, लेकिन उनका ऑडियो ही नहीं कनेक्ट हो पा रहा है। जिनके भी प्रोस्पेक्ट हैं, जिनके भी मित्र हैं, जिन्होंने उन्हें प्यार से बुलाया है, एक बार कॉल करके तारिक खान जी को प्लीज उनको बोल दीजिए कि अपना ऑडियो कनेक्ट कर लें। शायद पहली बार आए हैं जूम के ऊपर, बेचारे आवाज नहीं सुन पा रहे होंगे, परेशान भी हो रहे होंगे। वो दिन था जिस दिन वरुण वशिष्ठ ने एक चीज ठान ली, क्योंकि उस दिन मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने लेक्चर में एक बात बोली थी कि बेटा एक बात याद रखना, इलाहाबाद से लेकर के, बनारस से लेकर के, और सीतापुर से लेकर के, शाहजहांपुर हरदोई से लेकर के, पीलीभीत बाराबंकी से लेकर के दिल्ली तक, सिलेबस ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ही होता है। फर्क अगर पड़ता है तो वो माहौल का पड़ता है, क्योंकि उस माहौल से आप स्किल सीख जाते हो। दिल्ली अगर आज आए हो तो यहाँ पर सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री लेकर के मत चले जाना। उनकी ये बात मेरे कानों में कहीं ना कहीं चली गई, और मैंने एक चीज सोची कि वरुण वशिष्ठ आज के बाद तुम्हें बोलना सीखना होगा। और दोस्तों, मैं एक छोटा सा, मैं ये तो नहीं कह रहा कि मेरी जिंदगी वहां से पलटी या नहीं पलटी, वो तो खैर आपका डिसीजन है। मैं लेकिन एक बात बोलना चाहता हूँ आपको, और वो बात ये बोलना चाहता हूँ कि कॉलेज फर्स्ट ईयर में कॉलेज की स्टेज पर चढ़ने से घबरा रहा था जो मैं, कुछ ऐसा काम मैंने अपने अपने लिए अपने जीवन में करके दिखाया कि कॉलेज सेकेंड ईयर के अंदर मैं अपने कॉलेज का बेस्ट प्रेजेंटर बना। कॉलेज सेकेंड ईयर में मुझे एक भी रुपए की फीस जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। उससे ज्यादा पैसा जो है वो मैंने डिबेट कंपटीशन से जीता था। ये बात मैं आज से 10 साल पुरानी बोल रहा हूँ, 10 साल पुरानी बात बोल रहा हूं मैं आज से। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग जुड़ पा रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे लिए उस वक्त, आज से 10 साल पीछे का एक छोटा सा बच्चा, 18-19 साल का, उसके लिए बहुत बड़ी बात थी ये। और कॉलेज फाइनल ईयर से जब वरुण वशिष्ठ अपने कॉलेज से निकल रहा था, मौलिक पटेल जी, तो पता है क्या हुआ था। फ्रेशर पार्टी में जो बच्चा स्टेज पर नहीं चढ़ा, वो जब अपने कॉलेज से निकला तो वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिस्टर फेयरवेल बन करके निकला था। इसे कहते हैं जुनून और जिद। अगर गांव का लड़का ठान ले, मुझे नहीं पता शहर वालों में कितनी दम होती है कितनी नहीं होती, लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि अगर गांव का लड़का, गांव की मिट्टी का लड़का अगर ठान ले, तो वो फिर फिर वो पहाड़ हो, चाहे झरना हो, चाहे नदी हो, वो सब कुछ काट करके फेंक देता है, रास्ते तो वो बना ही देता है। यस, अग्री करते हैं मेरे साथ, हाथ हिला करके एक बार बता दीजिए। यस, अग्री करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो मेरी इस कहानी से जुड़ पा रहे हैं, और उनकी कहानी भी लगभग वैसी ही है, कि ऐसी ही कहानी कुछ थी, फिर जहां काम मिला वहां काम कर लिया भैया, जुड़ गए। जहां पर मौका मिला, फूफा जी ने बोला कि आ जाओ,
यहाँ आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारा काम लगवा देंगे, आ जाओ गुजरात निकल आओ, गुजरात में नौकरी कर लेंगे। कितने लोगों के साथ ऐसी कहानी हुई? हुई आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हुआ ही होगा, राइट? हिंदुस्तान में हर घर के अंदर सेम कहानी ही चल रही है। सबके स्ट्रगल की स्टोरी लगभग लगभग सेम होती है। उसके बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद में मैंने मास्टर्स किया अपना साइकोलॉजी से, और मनोविज्ञान समझने के बाद एक नतीजे पर मैं पहुंचा हूं, अभय कुमार जी, जीवन में हम बहुत सारे मौकों पर बहुत बड़ा कर सकते हैं। अभय कुमार जी, जीवन में बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। उसके पीछे का सिर्फ एक कारण, सिर्फ एक। हाथ आगे लाइए, पूछिए क्या? क्या कारण है? एक कारण है, बस एक कारण। पता है क्या? टाइमिंग ठीक नहीं है हमारी। फैसला लेने की टाइमिंग ठीक नहीं है हमारी। फैसला लेते हैं लेकिन लेट लेना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम टाटा का शेयर नहीं खरीदना चाहते। ऐसा नहीं है कि 2010 में हमें नहीं पता था कि निपो में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें उस टाइम पे निफ्टी का या इन सब चीजों का आइडिया नहीं था, या हमारे पिताजी को नहीं था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमारी फैसला लेने की टाइमिंग जो है वो खराब है। अग्री करते हैं इस बात से? गलत समय पर गलत फैसले लेते हैं। कॉलेज के अंदर जिस लड़की को आई लव यू बोल देना चाहिए फर्स्ट ईयर के अंदर, जब वो किसी दूसरे की गर्लफ्रेंड बन जाती है, तब जाकर के उसको बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं और गड़बड़ हो जाती है। टाइमिंग ठीक नहीं है। कितने लोग अग्री कर रहे हैं? संजीव कुमार जी तो बोल रहे हैं कि सही कह रहे हो सर। हैं? ये तो सच है। चलिए, अच्छी बात। अच्छा, इस वाली बात पर कई लोगों ने, आई लव यू वाली बात पर कई लोगों ने अपने कैमरे वैमरे ओपन करके बताया है। वाह, बहुत अच्छी बात है। हिंदुस्तान में जो दर्द में टूटे हुए लोग हैं, अगर इन सबको अलग कर लिया जाए तो पाकिस्तान से बड़ा मुल्क तैयार हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। उसके बाद तो उसके बाद तो सफर पर चल निकले। करियर बनाना था तो किसी भी फील्ड में बना सकते थे, लेकिन उसके बाद एक ऐसे सफर पर निकले, बोलने में ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, स्किल्स के ऊपर ऐसा कमांड पैदा हो गया, ऐसे मौके मिलने लग गए, ऐसा प्रोत्साहन मिलने लग गया, अलग अलग जगहों से, मंत्रियों से, केंद्रीय मंत्रियों से अलग अलग जगहों पर अवार्ड मिलने लग गए, है ना? अलग अलग आला अफसर, आला अधिकारी जो थे, उन्होंने इतना सम्मान दिया, इतना प्रोत्साहन दिया कि उसके बाद अभी पीछे 12 सालों को अगर मैं लौट करके देखता हूं तो 1000 से ज्यादा फिजिकल प्लस डिजिटल सेशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर कर चुका हूं। 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ में इंटरेक्ट कर चुका हूं, और अपना मनोविज्ञान का प्लस ट्रेनिंग और काउंसलिंग का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर सिर्फ एक काम करता हूं मैं। कोई पूछता है कि वरुण वशिष्ठ क्या करता है आज, तो मैं एक ही बात बोलता हूं कि मैं एक होलिस्टिक कोच हूं और आपके फैसले बेहतर करने में आपकी मदद करता हूं। आज के इस प्रोग्राम में अगले 20 मिनट के अंदर फैसले कैसे बेहतर लिए जाते हैं, इसमें मैं आपकी पूरी तरह से मदद करने वाला हूं। अभय कुमार जी, संजीव जी, बहुत ध्यान से, नीरज कुमार जी सुनिएगा। अगर सारी बातों को आपने ध्यान से सुना और समझ लिया, मैं एक वादा करके जा रहा हूं आज आपसे। आप मुझे शायद अभी नहीं जानते, लेकिन मैं दोस्त की हैसियत से एक बात बोल के जा रहा हूं। अगले 20 मिनट के अंदर अंदर मैं वाकई में आपको एक ऐसा रास्ता दे दूंगा जहां से आपकी लाइफ पूरी तरह से यू टर्न होने वाली। बस ध्यान से आपको सारी चीजों को सुनते और समझते रहना, राइट? चलिए, आज अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन की, आज अगर मैं बात करूं कोफलाई की, कोफलाई हमने शुरू किया, ये बात है पिछले 10-12 सालों के अंदर। इस 12 सालों के तजुर्बे को जब आप लोगों तक पहुंचाना था तो एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करेगी। पहले हिंदुस्तान में बहुत ढूंढा कि कोई बड़े से बड़ा 30 मार खान मिल जाए जो ये सारी चीजें सिखाता हो, कोई नहीं निकला। हर कोई अपनी जेब भरने के अंदर लगा हुआ था। कोफ्लाई करियर प्लेटफॉर्म बनाया, आज इंडिया का सबसे कम समय के अंदर आईएसओ सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर वो सारी चीजें आपको जानने को अभी पता चलेगा क्या क्या मिलता है। बट इस ऑर्गेनाइजेशन को शुरू करने के पीछे का दो ही चीजों का दो ही चीजें थी। क्या विजन था? विजन बहुत सिंपल सा था कि 2047 यानी कि विकसित भारत 2047 जो हमारा मिशन है, उसमें हिंदुस्तान का जो हैप्पीनेस का इंडेक्स है, जिसमें आज भारत की रैंकिंग 150 देशों में 126वें देश पर आती है। आज 150 पूरे देश हैं पूरी दुनिया के अंदर, उसमें 126वें देश पर भारत आता है। अगर खुश रहने की बात करी जाए तो हम खुश नहीं है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि सन 2047 तक खुश लोगों का एक देश बनाने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन करना है कोफलाई के माध्यम से। और दूसरा यह है कि आपके जीवन में जो कंफ्यूजन है उनको क्लैरिटी तक लेकर के जाना है। मिशन भी यही है कि चेंज द गियर एंड स्वैप योर करियर, यानी कि आप गियर को बदलेंगे और हम आपके करियर को स्वैप कर देंगे। स्वैप का मतलब क्या होता है? स्वैप का मतलब होता है पूरी तरह से सफाई के साथ बिल्कुल पलट करके रख देंगे, बिल्कुल नया कर देंगे, बिल्कुल न्यू कर देंगे। नेहा कक्कड़ की पुरानी फोटो देखिए और नई फोटो देखिए तो स्वैप हो गया पूरा का पूरा, एकदम चेंज आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। लेकिन हमने यहां पर स्वैप यूज किया है तो इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रूल है। ये जो स्वैप फॉर्मूला है ना, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, ऐसी कमाल की चीज है। ये अगर किसी सही इंसान के हाथ लग जाए, ओहो, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, लोग
बड़े बड़े मंचों पर आकर के रोए हैं जब उनको इस फॉर्मूले के बारे में पता चला है। आपके मन में कई बार, यहां पर मौजूद कई सारे लोगों के मन में कई बार एक विचार आता होगा ना, आपके मन में एक विचार तो हमेशा कौंधता रहता होगा कि दुनिया में, जीवन में इतने सारे लोग जो कामयाब हो जाते हैं, ये कामयाब क्यों हो जाते हैं? क्या ये किसी अलग चक्की का आटा खाते हैं? कपिल शर्मा इतने कामयाब क्यों हो गए जबकि उनके साथ के और कई सारे लोग थे जो कि इतने कामयाब नहीं हो पाए? किस्मत होती होगी, है ना? कितने लोग हैं जो बोलते हैं किस्मत होती होगी, कि भाग्य के भरोसे चल जाता होगा काम। क्या लगता है, क्या कोई ऐसा तरीका होता है जिस तरीके को अगर फॉलो कर ले कोई भी शख्स, अगर इस तरीके को कोई भी शख्स फॉलो कर ले, तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसा कोई तरीका होता होगा जिस तरीके के माध्यम से कोई भी इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कामयाब हो सकता है? और अगर हाँ तो क्या है वो फॉर्मूला? कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो जानना चाहेंगे उस फॉर्मूला के बारे में? हाथ हिला करके मुझे बताइए फटाफट से। बहुत सीरियस चीज मैं बोलने जा रहा हूं आपको, एक ऐसा फॉर्मूला जो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी पलट करके रख सकता है, इतनी ताकत रखता है, इतना पावरफुल फॉर्मूला है। लेकिन आपको अपना डायरी और पेन निकाल करके इसको लिखना जरूर होगा। इस फॉर्मूले के ऊपर लाखों रुपए की ट्रेनिंग्स मैंने अपनी आंखों से देखी है, अपनी आंखों से देखी है। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े कोचेस के साथ में मैंने काम किया, और ऐसा नहीं, पूरे इंडिया में बड़े बड़े पैनल्स को मैनेज किया है। मैं अगर अपने बारे में आपको बताऊं, राइट, बड़े बड़े पैनल्स को मैनेज किया है। आप जब पर्सनल लेवल पर आप जानेंगे, जिन भी शख्स के साथ आप यहां पर हैं, वो आपको बताएंगे इसके बारे में, कोई भी हो। लाखों रुपए की ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन क्या निकल करके आता है? क्वेश्चन ये निकल करके आता है कि ये फॉर्मूला आखिर है क्या। आज आप किसी भी शख्स को देख लीजिए जो कि बहुत कामयाब है अपने जीवन के अंदर, वो इन चार चीजों की वजह से कामयाब है, सिर्फ इन चार चीजों की वजह से। पांचवा कोई कारण ही नहीं है अभय कुमार जी, पांचवा कोई कारण नहीं है। दिमाग को फटाफट से खोल लीजिए। एक हमारा दिमाग जो होता है वो पैराशूट के जैसा होता है, पैराशूट तभी काम करता है जब वो खुलता है, दिमाग भी तभी काम करता है जब वो खुलता है। दिमाग को खोल के और खोल करके सोचिए, चार चीजें, SWAP। एस का मतलब स्किल्स, स्किल्स माने यानी कि एक हुनर, आपके अंदर एक हुनर होना चाहिए। दूसरा W फॉर वर्कशॉप्स, वर्कशॉप्स यानी कि कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे गुण आप अपने अंदर लेकर के आ जाओ जिनके आधार पर बाकियों से बेहतर परफॉर्म आप कर जाओ। तीसरी चीज होती है एनालिसिस, एनालिसिस का मतलब होता है विश्लेषण, यानी कि अपने बारे में गूढ़ता के साथ में जान पाना, अपने अंदर डुबकी लगा पाना, खुद को पहचान पाना। लोग दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन महान लोग एक ही बात बोलते हैं कि दूसरे के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए, खुद को पहचान लीजिए। तारिक खान जी अगर खुद को पहचान लिया जिस दिन, उस दिन किसी और के जैसा बनने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अमिताभ बच्चन किसी और के जैसा बनने की कोशिश करने नहीं आया था, वो खुद जो था वो वही दुनिया को दिखाने आया था। इसलिए एनालिसिस का होना, खुद को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम बहुत भटके हुए हैं, खुद को नहीं जानते। और चौथी चीज, खुद को जान लिया, हुनर भी है, ऐसे गुण भी हैं जिनके आधार पर आगे बढ़ा जा सकता है, प्रतिभा भी है, तो चौथी चीज बचती है, वो बचता है एक कमाल का प्लेटफॉर्म, एक मौका, एक चांस, जहां से आप चमक सकते हैं। अब किसी भी कामयाब इंसान को उठा करके आप देख लीजिए, किसी भी कामयाब इंसान को, हिंदुस्तान में जिनको भी आप कामयाब मानते हैं, किसी भी कामयाब इंसान को उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं यहाँ पर आप भाइयों से ही बात करता हूँ, तारिक खान जी को मैं अनम्यूट करता हूँ यहाँ पर, बड़ा सुंदर वॉलपेपर लगाया हुआ है अपने बैकग्राउंड में। तारिक खान जी एक बार अनम्यूट कीजिए सर। कर पा रहे हैं? अनम्यूट करने का आ रहा होगा, बटन आ रहा होगा, उसको दबाएंगे तो हाँ। जी जी जी। जी सर, अनम्यूट कर अ, दिया। थैंक यू सर, थैंक जी यू सर। ओके, तारिक जी कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? सर मैं क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से, प्रयागराज। अरे वाह, प्रयागराज से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा। तारिक सर, किसने इनवाइट किया आपको आज इस सेशन के अंदर? सर मुझे प्रमोद सर ने। प्रमोद सर ने आपको इनवाइट किया, बहुत बढ़िया। तारिक सर, आपको हिंदुस्तान में कोई भी ऐसे 5 लोगों के नाम बताने हैं जो आपके बड़े फेवरेट हैं, मतलब सेलिब्रिटी हैं, जो आपको लगता है कि बड़े बढ़िया लोग हैं, जो भी हो, पुराने नए, कोई भी हो सकता है। राज कपूर भी हो सकता है, रणबीर कपूर भी हो सकता है, अंबानी भी हो सकता है, और आज के जमाने का शार्क टैंक में आने वाला अमन गुप्ता भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, खुली छूट। 5 कोई भी कामयाब लोग आप जिनको कामयाब मानते हैं, क्रिकेट में, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, जो आपको लगे। सर मैं क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, बट ये है कि पहले जैसे सचिन तेंदुलकर जी थे। जी। वो बहुत अच्छी बल्लेबाजी उनकी देखा है थोड़ा बहुत, और सचिन हो बहुत गए। ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक जी। है, मैं फील्ड बताऊंगा, आप मुझे नाम बोलते रहिएगा। ठीक है, क्रिकेट में सचिन हो गए। बॉलीवुड में? बॉलीवुड में सर अपना सलमान खान सर। मैं भी तारिक सलमान खान खान जी मेरा हो नाम है गए। सर, तो जी। हाँ ठीक है, तो सलमान खान जी हो गए। थोड़ा अच्छी सा बात है। समझ रहे हैं सर। हीरोइन, हीरोइन, एक्ट्रेस? तो इसमें तो सर ऐसा कुछ है नहीं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट।
क्या बात कर रहे हैं? मान लीजिए। एक्ट्रेस नहीं पसंद है आपको, ऐसा बोल रहे हैं आप भरी महफिल में? नहीं, है पसंद, बट ये है कि कोई ये नहीं है कि बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा कोई बात लाइक नहीं करते सर, हैं या बिजनेस ऐसा में नहीं। जल्दी जल्दी जल्दी, बिजनेस में फटाफट। अगर मान लीजिए एक्ट्रेस में करना भी है, क्या कहते हैं, तो जैसे ये माधुरी दीक्षित मैडम थी। माधुरी दीक्षित, बहुत उनके बढ़िया बारे बहुत बढ़िया। चौथा, बिजनेस में बिजनेस फील्ड के अंदर। बिजनेस फील्ड के अंदर सब कुछ भी कर सकते हैं, क्या कहते हैं, व्यापार, क्या कहते हैं, मॉल वगैरह या कुछ भी, शॉप वगैरह, चलिए, टाटा या बिरला अंबानी एजेंसी बहुत वगैरह। सारे लोग हैं, बहुत सारे हाँ फेमस लोग हैं, जी। राइट? बहुत बढ़िया। तारिक साहब, छोटी सी चीज समझने की कोशिश करते हैं, अब जरा देखने की और समझने की कोशिश करते हैं। आपने जिन भी लोगों के नाम लिए, जो लोग भी कामयाब हैं, चाहे वो आज अमिताभ बच्चन हो, चाहे सचिन तेंदुलकर, धोनी, विराट कोहली, जिसको भी आप पकड़ लें, आप अगर जी सर। देखेंगे तो इनके पास में एक हुनर है। क्या है हुनर? सचिन साहब के पास क्या हुनर था? सचिन साहब के पास में एक हुनर ये था कि उनको क्रिकेट खेलना आता था, क्रिकेट की प्रतिभा थी उनके अंदर। करेक्ट बात है? जी सर। बहुत बढ़िया साहब। दूसरी चीज, सलमान खान की अगर बात करी जाए तो उनके पास में हुनर क्या है? उनके पास हुनर यह है कि उनको एक्टिंग करनी आती है। करेक्ट? जी सर। जी। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दूसरी। दूसरी चीज क्या हो गई? हुनर के अलावा हुनर को सपोर्ट करने वाले गुण। ठीक है? सचिन के बारे में अगर बात करी जाए तो सचिन जो है वो बल्लेबाज यानी कि क्रिकेट के बट अलावा हाँ, अच्छे वो बैट्समैन है एक जी, इंसान बहुत बढ़िया है। हिंदुस्तान। उनको जी। लोगों को कोच हिंदुस्तान। करना भी आता है, अपनी बात रखना भी आता है, अपनी बात समझाना भी आता है, इंटरव्यू देना भी आता है। आज की डेट में हिंदुस्तान के कप्तान भी रहे। उसके अलावा आपके सलमान खान साहब की अगर बात करी जाए तो उनको भी मालूम है लोगों से कैसे काम कराया जाता है। भाई बिजनेसमैन आदमी है, 10 बीइंग ह्यूमन कंपनी चला रहे हैं, प्रोडक्शन हाउसेस हैं, है ना, अलग अलग बॉडीगार्ड सिक्योरिटी एजेंसीज रन कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के अंदर तो मैनेजमेंट बहुत तगड़ा आता है। ये सारी चीजें इनको आती हैं, राइट? तीसरी जी चीज, सर। ए का मतलब हो गया एनालिसिस, अपने बारे में जानना। अच्छा, अपने बारे में जानने का मतलब क्या होता है तारिक भाई? अपने बारे में जानने का मतलब होता है आपको ये पता होना कि आपसे क्या हो सकता है और आपसे क्या नहीं हो सकता, ताकि जो आपसे नहीं हो सकता उसमें समय खपाने की बजाय जो हो सकता है उसमें कुछ बहुत बढ़िया कर जाओ आप। सचिन तेंदुलकर को ये वाली बात पता थी कि उनसे बल्लेबाजी हो सकती है, गेंदबाजी नहीं हो सकती, इसलिए सचिन ने अपना करियर जो बनाया वो बल्लेबाजी के अंदर बनाया। प्रैक्टिस भी करी तो बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करी, विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो बैटिंग है। करेक्ट? सलमान खान जी। की अगर बात करी जाए तो उनको मालूम है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो एक्टिंग है सर। एक्टिंग जी। है। सलमान एक्टिंग। खान को कभी जी भी जी। आप ऐसे फुटबॉल खेलते नहीं देखोगे कि इंडियन फुटबॉल टीम के लिए फुटबॉल खेलने चले गए, रशिया चले गए, ऐसा नहीं देखोगे। जी अलग सर। अलग चीजों में हाथ भी नहीं आजमाए इस चीज के लिए, राइट? अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस इन सब कामयाब लोगों को पता होती है। लेकिन हिंदुस्तान में क्या है, अगर 2 महीने आपका काम ना चले तो आदमी जो है वो सिंचाई विभाग के फॉर्म भर देता है तुरंत, कि कहीं नौकरी पकड़ लो चुपचाप, है ना? घबरा जाते हैं जरा जरा सी चीजों में। और चौथी चीज, किसी जी। सचिन को, किसी सलमान को हम नहीं जानते, किसी सलीम साहब को, उनके फादर को हम नहीं जानते, अगर उनके पास बॉलीवुड, क्रिकेट ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं होते तो, राइट? मतलब कहने का जी ये सर। कि इन सारी प्रतिभाओं के होने के बावजूद, अपने बारे में जानने के बावजूद, कॉन्फिडेंस इतना अपने ऊपर होने के बावजूद भी अगर प्लेटफॉर्म ना मिले एक इंसान को, तो वो इंसान बिल्कुल कूड़े के बराबर है, उसको फिर कोई नहीं जानता। क्योंकि आज बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं आज जिनके अंदर बहुत टैलेंट भरा पड़ा है, लेकिन वो टैलेंट आप और मैं उनको जानते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे सामने अभी तक पहुंचा ही नहीं है वो टैलेंट। बिल्कुल ऐसे ही मुझे जी पूरा विश्वास है कि यहाँ पर इस फील्ड के अंदर कई सारे लोग ऐसे हैं, कई सारे लोग इस फील्ड के अंदर ऐसे हैं जिनको, इस मीटिंग के अंदर कई लोग ऐसे बैठे हैं जिनके अंदर स्किल्स भी हो सकती हैं, हो सकता है उनके अंदर अलग से कॉन्फिडेंस भी हो, आप बोल अच्छा लेते हो, या फिर आपको मौका मिले तो आप अच्छी तरीके से चीजें कर सकें। एनालिसिस हो सकता है थोड़ी बहुत पॉलिश करके आपको आपके बारे में अगर कॉन्फिडेंस दिला दिया जाए। बट समस्या एक आती है, मैंने लोगों को देखा है उनके पास में प्लेटफॉर्म की एक भारी कमी। कितने लोग यहाँ पर हैं जो इस बात से अग्री करते हैं, तारुफ रखते हैं मेरी इस बात से, बोलते हैं कि सर बिल्कुल ठीक बात आपने बोली, मेरे पास में कहीं ना कहीं इन चीजों की कमी है। एक बार फटाफट से चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अगर आपको लगता है कि आपके अंदर स्किल्स की कमी है तो एस टाइप कर दीजिए। वर्कशॉप आपको लगता है आपने नहीं अटेंड करी जीवन में तो डब्ल्यू टाइप कर दीजिए। अगर आपको लगता है एनालिसिस अपने साथ में पंगा है, एनालिसिस का अपने बारे में ही नहीं जानता, मैं खुद के बारे में ही नहीं जानता, मैं, मेरा खुद से परिचय ही नहीं है, तो ए टाइप कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म की कमी है तो फटाफट से पी टाइप कर दीजिए, जल्दी से, तेजी से। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना अटेंटिवली, ध्यान से सुन रहे हैं चैट बॉक्स के अंदर। फटाफट से बताइए। बहुत बड़ी तादाद में मेरे पास में पी 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 यानी कि प्लेटफॉर्म आ रहा है, बहुत बढ़िया। समय हमारे पास में बहुत लिमिटेड बचा है दोस्तों, तो थोड़ा सा फटाफट से आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, अब अगर स्किल्स आज अगर सीखने के बारे में हम हिंदुस्तान में निकल जाएं तो ऐसी ऐसी स्किल्स चल रही हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आज का जमाना जो है वो सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है।
आज का जो जमाना है, आजकल लोग ट्रेडिंग में बहुत करियर अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज आ गई, बड़ी हाई फाई चीजें चल रही हैं। रोबोटिक्स में फ्यूचर चल रहा है ना। कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, इस तरीके की चीजें चल रही हैं। ये सब बड़ी महंगी चीजें हैं। तो स्किल्स में भी बहुत ज्यादा पैसा कहीं ना कहीं लग रहा है। दूसरा, वर्कशॉप, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप्स अगर आप अटेंड करने आओ तो बड़े बड़े लोग ऐसे हैं मौलिक साहब, जिनकी लाखों रुपए की फीस लेते हैं। वो बड़े बड़े कॉलेजेस ऐसे हैं, एमबीए कॉलेजेस, जो लाखों रुपए की फीस लेते हैं आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के नाम पर। तीसरा, एनालिसिस करवाएं तो करवाएं किससे, किस इंसान की बात पर विश्वास करें, यही नहीं पता चल रहा। और चौथा, प्लेटफॉर्म की तो कोई कीमत ही नहीं है। आज अगर आप में से कोई इंसान सिंगर है और आप अपनी एल्बम रिलीज करना चाहो, तो सिर्फ आपकी एल्बम रिलीज करने के लिए आप 1 लाख रुपए में भी वो वीडियो बना सकते हो और 10 लाख रुपए भी उसके अंदर लगा सकते हो। तो प्लेटफॉर्म की तो कोई कीमत, कोई वैल्यू है ही नहीं। रणजी ट्रॉफी अगर आप खेलने के लिए जाओ, आईपीएल खेलने के लिए जाओ, तो 30 से 40 लाख रुपए लग ही जाएगा आपका, कम से कम बता रहा हूं मैं आपको। इतना पैसा आपको देना पड़ेगा अपफ्रंट, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन होता है। बड़ी सारी चीजें चल रही है मार्केट के अंदर, राइट। हम आपके लिए क्या लेकर के आ गए? हम आपके लिए लेकर के आ गए करियर हाईजेक प्रोग्राम। आपके करियर का कंट्रोल जो है वो आपके अपने हाथ में होगा। ये वो चीज है जिसकी आपको अपने करियर में सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है आज की डेट में। एवरीथिंग, सब कुछ है इसके अंदर जो आपके करियर को चाहिए। करियर हाईजेक प्रोग्राम, राइट। अब इस करियर हाईजेक प्रोग्राम में सबसे पहली चीज जो हमें आपके लिए लानी थी वो थी स्किल। हमने मार्केट की टॉप ट्रेंडिंग स्किल ढूंढी और उस टॉप ट्रेंडिंग स्किल के अंदर ढूंढ करके, छांट करके एक सबसे कमाल की स्किल हम निकाल करके ले आए मौलिक साहब। और क्या थी वो स्किल? अभय कुमार जी, क्या थी वो स्किल? उस स्किल का नाम था डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम। हिंदुस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड, एआई बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम हमने तैयार कर दिया आपके लिए। और इस प्रोग्राम की सबसे खास बात क्या थी? इस प्रोग्राम की सबसे खास बात जो थी वो ये थी कि ये प्रोग्राम जो है, ये 55 दिन का प्रोग्राम था। 12 के 12 मॉड्यूल्स इस प्रोग्राम के अंदर मिलते हैं। उसके अलावा लाइव क्लासेस यहां पर मिलती हैं, 100% इंटर्नशिप सर्टिफिकेशन, और उसके साथ साथ लाइफ टाइम का सपोर्ट हम लेकर के आ गए। यानी कि कोई इंसान अगर इसमें करियर बनाना चाहे तो उसको ये चीज की घबराहट ना हो कि कल को कुछ बदल गया तो मेरा क्या होगा, राइट। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा? इस प्रोग्राम की अगर बात करी जाए तो बहुत ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस प्रोग्राम के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक इंस्टाग्राम से पैसा और फॉलोअर कैसे बनाए जाते हैं, यूट्यूब का क्या एल्गोरिदम है जिससे फेमस हुआ जाता है, लिंक्डइन के ऊपर फेमस होते हुए मेटा के थ्रू एड्स कैसे लाए जाते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कस्टमर को अपने पास कैसे लाते हैं, गूगल माई बिजनेस पर अगर मेरी दुकान है तो उस दुकान को उस एरिया में फेमस मैं कैसे करूं, कंटेंट राइटिंग, चैट जीपीटी, एआई, ई कॉमर्स जैसी, अगर आप भी अमेजोन के ऊपर कुछ बेचना चाहते हो तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस प्रोग्राम के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री मिलेंगी विद सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर मिल जाएंगे, राइट। प्लस आपको गूगल, हबस्पॉट और मेटा के सर्टिफिकेट मिलेंगे, जिसके साथ आप मार्केट में कहीं पर भी जाओगे तो 100% जॉब प्लेसमेंट गारंटी आपको मिल जाती है। हमारे प्लेसमेंट पार्टनर्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ओयो से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनीज आज जो है वो आपको जॉब देने के लिए 35 से 40 हजार रुपए की नौकरी आप इजीली पकड़ सकते हो। और अगर आपकी पर्सनालिटी उतनी खास नहीं है, आपको उतना अच्छा बोलना नहीं आता, तो भी 20 से 25 हजार रुपए की नौकरी जो है वो कहीं नहीं गई, आपको काम आता है। दूसरी चीज, वर्कशॉप्स। 12 से ज्यादा पर्सनालिटी डेवलप कराने वाली ऐसी स्किल्स हम लेकर के आगे जो कभी भी स्कूल और कॉलेज में आपको सिखाई नहीं जाती। गोल कैसे सेट करना चाहिए, एक्टिव लिसनिंग क्या होती है, कंसिस्टेंसी के साथ काम कैसे करना है, चैंपियन माइंडसेट कैसे बनाना है, समय कैसे बचाना है, समय का प्रबंधन कैसे करना है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर समय नहीं मालूम। सेल्स की मास्टरी, सेल्स की साइकोलॉजी कैसे पकड़ी जाए, डिसीजन कैसे लिए जाए, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स के अंदर हम, अब जैसे हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हमारा ये सेशन था 7 जून को, अभी 2-3 दिन पहले 7 जून को सुबह में हमारा टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ये सेशन था। और इस सेशन को कंप्लीट किया बहुत सारे लोगों ने। उसमें शिल्पा आचार्य जी आपको यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर दिख रही हैं, सर्टिफिकेशन के साथ में आईएसओ सर्टिफाइड और एमएसएमई अप्रूव सर्टिफिकेशन के साथ में उन्होंने इस वर्कशॉप को पूरी तरीके से कंप्लीट किया। एक गुड न्यूज यहां पर मैं देना चाहता हूं, कितने लोग हैं जो जानना चाहेंगे? एक बार फटाफट से कैमरा ओपन कीजिए। एक बहुत जबरदस्त सी न्यूज है जो बीच में मैं आपको देना चाहता हूं। हाथ दिलाइए, फटाफट से हाथ दिलाइए, मुझे बताइए कितने लोग हैं। न्यूज आपके लिए यह है कि अगर ऐसी वर्कशॉप्स आपको भी अटेंड करने को मिल जाएं तो जीवन, कहते हैं कि लोग, बदल जाएगा। चलिए एक खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। खबर यह है कि साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो मानते हैं, कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो सेल्स सेल्स वर्कशॉप के अंदर सर्टिफाई होना चाहते हैं, पूरी तरह से एबीसीडी सीखना चाहते हैं कि भाई सेल्स की क्या साइकोलॉजी होती है, इसका पूरा फंडा क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे लोग, कैसे बड़े से बड़े क्लाइंट को अप्रोच किया जाए, अपनी बात मनवाई जाए। कितने लोग जानना चाहते हैं? एक बार हाथ हिला के बताइए। 11 जून 2024 यानी कि कल सुबह 10 बजे लाइव ये होने वाला है कोफलाई करियर प्लेटफॉर्म पर।
अगर सारी बातों को आप ध्यान से सुनते हैं तो आप में से कुछ लोगों को मौका मिलेगा कल इस वर्कशॉप को लाइव अटेंड करने का मौका मिलेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, सारी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, राइट। तीसरी चीज क्या आती है, वर्कशॉप्स मैंने अटेंड कर ली, मेरी पर्सनालिटी ग्रो हो गई, अब मुझे मेरे अंदर हुनर भी है, अब हुनर के साथ साथ मेरी पर्सनालिटी भी बढ़िया है। तीसरी चीज आती है एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब क्या हो गया, अपने बारे में जानना। ये अपने बारे में जानने का मौका हम आपको कैसे देते हैं, ये मौका हम आपको देते हैं न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के माध्यम से। अंक ज्योतिष के माध्यम से जिस दिन आप पैदा हुए, आपकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, आपका करियर किस फील्ड के अंदर बनेगा, पैसा कितना होगा, प्रॉपर्टी क्या रहेगी, बिजनेस आप बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे, आपके जीवन में क्या संकट है, शनि की दशा, मंगल की दशा, राहु की दशा क्या कांड करा रही है आपसे, कब आप लुटोगे और कब आपको प्रॉपर्टी बनेगी, ये सारी की सारी चीजें, पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो आपके सामने 5 साल पीछे का, आज का, कल का, जो भी सवाल आपके मन में है वो सारे सवालों के जवाब जो हैं क्लियरली मिल जाते हैं। मतलब कहने का एक, करियर में किस फील्ड में मुझे जाना चाहिए, ये करियर में आप इसको अच्छे से जान सकते हो। और आपको क्यों जानने की जरूरत है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज इंस्टीट्यूट्स के बच्चे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, आईआईटी जैसे बच्चे अपने कॉलेज में फील्ड चुनने से पहले आज केवाईसी अपनी करवा रहे हैं, तो आपको भी इसको करवा लेना चाहिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आज अपना नाम चेंज करवा रहे हैं। आयुष्मान खुराना ने अपना नाम बदल लिया, राजकुमार यादव ने राजकुमार राव नाम रख लिया, रानी मुखर्जी ने अपने नाम से एक के हटा दिया। बड़े बड़े लोग अपना नाम जो है वो बदलने में लगे पड़े। आप अगर ध्यान देंगे, गोविंदा का असली नाम जो है वो अरुण आहूजा है। न्यूमरोलॉजी के आधार पर ये सभी लोग जो हैं ये अपनी पर्सनालिटी को चेंज करते हैं, मोबाइल नंबर का भी ध्यान रखते हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज। हमको ये सारी बातें नहीं पता, ये बहुत बड़ा कारण है कि हमारी कामयाबी हमसे पीछे रहती है, अपने बारे में ही हम नहीं जानते। मैं क्या करने के लिए बना हूं मुझे यही नहीं मालूम, यही पता चलेगा आपको सबसे पहले इस प्रोग्राम के अंदर। आप क्या करने के लिए बने हो, ये इस प्रोग्राम में हम आपको पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। चौथी चीज आपको जो देते हैं वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं जहां से आप 30 से 40 हजार रुपए महीने का इजिली अर्न कर सको। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो कि पढ़ाई के साथ साथ महीने का 30 से 40 हजार रुपए इनकम भी करना चाहते हैं। पूरी तरीके से ऑप्शनल है मौका। आप चाहें तो कोर्स सीख करके, कोर्स के थ्रू क्लाइंट्स पकड़ करके वहां से भी फ्रीलांसिंग करके भी आप पैसे बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। आपने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखा, यूट्यूब मार्केटिंग सीखा, आपने कोई क्लाइंट पकड़ लिया, आप उसके लिए काम कर रहे हैं, वो भी ठीक है। दूसरा एक मौका हम आपको देते हैं, पहले दिन से हम आपको इनकम करने का, अर्निंग करने का मौका देते हैं। कितने लोग चाहते हैं ये मौका कि महीने का 35-36 हजार रुपए कमाने का मौका मेरे पास होना चाहिए आज की डेट में? बहुत बढ़िया। दिन का 1000 से 1200 रुपए, ई रिक्शे वाला कमा लेता है इतना पैसा। कम से कम इतना पैसा तो हमें भी कमा लेना चाहिए। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है, हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं तब भी थोड़े बहुत, राइट। चलिए ध्यान से समझते हैं, करना क्या है आपको। आपको इस मिशन में हमारी छोटी सी हेल्प करनी है, लोगों तक हमें इस जानकारी को अच्छे से पहुंचाना है। कोफलाई आपको मौका देता है कोफलाई पार्टनरशिप प्रोग्राम में आने का। जिनको नौकरी चाहिए वो लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे, अपनी नौकरी पकड़ लेंगे। जिनको फ्रीलांसिंग करनी है वो फ्रीलांसिंग करेंगे, जिनको पब्लिक स्पीकिंग करनी है वो सीखेंगे वर्कशॉप से और पब्लिक स्पीकिंग करेंगे। बाकी लोगों के लिए हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर बनने का मौका है, यानी कि आप अफिलिएट मार्केटिंग हमारे साथ करोगे। 30-35 हजार रुपए की इनकम, कम्युनिकेशन स्किल्स, इंडस्ट्री का एक्सपोजर, क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, ये सब हम आपको करना सिखाएंगे। लेकिन पहले चेक करेंगे, ये मौका सबको नहीं देते। पहले चेक करेंगे कि आपके अंदर जान है या नहीं है। जिनके अंदर जान है सिर्फ उन्हीं को ये मौका देते हैं, और ये मौका एक बार खुल गया तो इनकम अपॉर्चुनिटी के साथ एक्सपीरियंस के दरवाजे भी आपके लिए हम ओपन कर देते हैं, राइट। काम क्या करना है, डेली एफर्ट कितना मारना पड़ेगा, डायरी और पेन उठा लीजिए, फटाफट से लिखने के लिए तैयार हो जाइए। नीरज कुमार जी, डेली एफर्ट कितना मारना पड़ेगा, सिर्फ 2 से 3 घंटे। हो पाएगा? मुझसे पूछा गया हो पाएगा, मैंने कहा बिल्कुल हो पाएगा। 2 से 3 घंटे तो आराम से कर देंगे, हम कौन से पत्थर तोड़ते हैं, ठीक है। 2 से 3 घंटे में काम क्या करना होगा। बहुत सारे लोग आज करियर हाईजेक प्रोग्राम को लेकर के इंक्वायरी करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, सेल्स स्ट्रेटेजीज सीखना चाहते हैं, बहुत सारी स्किल्स सीखना चाहते हैं। वो सभी लोग इंक्वायरी करते हैं। आपको उस इंसान की इंक्वायरी को सुनना, समझना है, और उसे जो प्रोग्राम वो खरीदना चाहता है उसे खरीदने में हेल्प करनी है। 5 हॉट लीड से आपको बात करनी है, 5 लोगों से आपको बात करनी है एक दिन के अंदर। कितने लोग हैं जो कर सकते हैं इस काम को? अभय कुमार जी, हो जाएगा ये काम? 5 लोगों से बात करनी है, हम सिखाएंगे कि बात क्या करनी है। श्री ओम महिलावत जी, बात कैसे करनी है ये हम सिखाएंगे। एक इंसान से बात करने में आपको 5-7 मिनट लगता है, टोटल 5 लोगों से बात करने में आपका आधा घंटा जाएगा। ये आधे घंटे का समय आपको निकालना है ट्रेनिंग के अलावा। ये पैसे कमाने की बात कर रहा हूं। ट्रेनिंग 1 घंटे की अलग होगी रोज। उस 1 घंटे की ट्रेनिंग के अलावा ये आधा घंटा है, 1.5 घंटा आपका इन्वेस्टमेंट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। 1.5 से 2 घंटा मैंने बोला था, 1.5 से 2 घंटे का इन्वेस्टमेंट मैं आपका लगा रहा हूं। 5 लोगों से आपने बात करी, महीने में कितने दिन आपको ये काम करना है? तो जी महीने में आपको ये काम करना है, कितने दिन करना है अभय जी? महीने में 20 दिन आपको ये काम करना है। 20 दिन में आपने डेली 5 कॉल करी, तो टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो आपकी हो गई वो हो गई 100।
100 लोगों से आपने बात करी। अब 100 लोगों से आपने बात करी तो पहला तो आपका पर्सनालिटी इंप्रूव हो गया, डर आपके अंदर जो लोगों से बात करने की झिझक, घबराहट, टेंशन, परेशानी हुआ करती थी, कंफ्यूजन होता था, वो सब दूर हो गया। और उसके साथ साथ इन 100 लोगों में से जो भी इंसान हमसे कंसल्टेशन लेगा, यानी कि ये प्रोग्राम हमसे बाय करेगा, उस इंसान पर आपको 7,200 रुपए कंसल्टेशन की फीस मिलेगी। 7,200 रुपए आपकी कंसल्टेशन का चार्ज होगा। अगर बात करी जाए पहले महीने, तो आप आराम से 5 से 6 कंसल्टेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक्सपर्ट का साथ मिल जाएगा। 5 से 6 कंसल्टेशन का मतलब क्या हो गया? 5 कंसल्टेशन इंटू 7,200 रुपए, तो टोटल फीस, टोटल इनकम जो आपकी पहले महीने की निकलती है वो निकल करके आती है बिगिनर मंथ, यानी कि पहले महीने की आपकी इनकम निकलती है 36,000 रुपए। 36,000 रुपीज आप आराम से अभी जो भी आप काम कर रहे हो उसके साथ 36,000 रुपए आप आराम से कमा सकते हो। पढ़ाई जो आपकी चल रही है वो चल रही है, स्टूडेंट होने के साथ कर रहे हो वो कर रहे हो, अगर आप एक हाउस वाइफ हो, दुकान आपने अभी खोली है, बिजनेस आपने अभी डाला है, आप जॉब पे जाते हो, एक्स्ट्रा इनकम आपकी आराम से हो सकती है, राइट। सवाल आता है कि अब इस कोर्स की फीस कितनी होने वाली है, इस कोर्स की क्या फीस होगी। इस कोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपको लाइव क्लासेस मिली, फ्रीलांसर्स के लिए प्लेटफॉर्म मिला, इंटर्नशिप मिली, जॉब प्लेसमेंट का सपोर्ट मिला, लाइफ टाइम सपोर्ट मिला, अर्निंग का सपोर्ट मिला, वर्कशॉप मिली, एनालिसिस मिली, और एनालिसिस के साथ साथ आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया जिस प्लेटफॉर्म पे आप महीने के 36,000 रुपए की इनकम भी आराम से कर सकते हैं शुरुआत में। क्या लगता है सर, इसकी कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? आज अगर मार्केट में आप 30, 40, 50 हजार रुपए कमाओ और कोई काम डालो तो उसकी कॉस्ट कितनी लगनी चाहिए? एक दुकान भी अगर छोटी सी आप डालते हो तो उस दुकान में, हर उस दुकान से जिससे आपकी कमाई हो रही हो 35, 40 हजार रुपए की, अभय कुमार जी एक बार अनम्यूट कीजिए फटाफट से, मुझे लगता है शायद आप एक अच्छा आंसर कर पाए। अभय कुमार जी, एक छोटी सी दुकान भी अगर आज मैं खोलूं जिससे महीने का 35, 40 हजार रुपए मुझे लगाना है, वो निकालना है, इनकम करनी है, तो उस दुकान को खोलने में, अ, उसमें सामान सामान भरने में, उसका किराया विराया सब मिला करके लगभग मेरा कितना पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा? नाना करते हुए 5 से 6 लाख तो लगेगा ही सर। 5 से 6 लाख रुपए, बेसिक बात बोली, बहुत बढ़िया जवाब दिया अभय कुमार जी ने। अभय जी, आपको किसने इनवाइट किया है आज इस सेशन के अंदर? उनका नाम नहीं याद आ रहा। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है सर। अभय जी ने बिल्कुल सही बात बोली। 5 से 6 लाख रुपए, कितने लोग हैं जो अग्री करते हैं इस वाली बात से कि बिल्कुल ठीक बात बोल रहे हैं, इतना पैसा तो कम से कम इन्वेस्ट होगा ही होगा। ये सारी चीजों की अगर हम कॉस्टिंग, हम हमारी तरफ से कॉस्टिंग जोड़ लें, तो हमारा जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की टोटल, यानी कि ये कंप्लीट, एक तरीके से कह लीजिए आपका सिर्फ एमबीए का प्रोग्राम नहीं है, उसके साथ में जॉब प्लेसमेंट, पूरा मतलब पूरा सेटअप बना के आपको देते हैं। इस सेटअप की हमारी भी कीमत लगती है। इस पूरे प्रोग्राम की जो हमारी तरफ से जो कॉस्ट है, इसकी जो मार्केट वैल्यू है आज, वो है 4,87,273 रुपए। इसकी मार्केट वैल्यू है 4,87,273 रुपए। बहुत कोशिश करके गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके, इधर उधर एनजीओ का सपोर्ट लेते हुए, कहीं जाके हम इस प्रोग्राम को आपके लिए जो तैयार कर पाए हैं, आज जो इस प्राइस पर जो तैयार कर पाए हैं, वो प्राइस हमारा है 36,000 रुपीज। स्पेशल प्राइस हम आपके लिए लेकर के आ पाए हैं। अब सवाल क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप यहां से अगले 2 मिनट, ये 2 मिनट के अंदर आपकी तकदीर और किस्मत दोनों चीजें बदल सकती हैं। 36,000 रुपीज हमारा प्राइस है, यानी कि 365 दिन से अगर आप डिवाइड करोगे तो दिन का 100 रुपए से भी कम का ये प्रोग्राम पड़ रहा है, जो आपको कमाने का मौका देगा। अच्छी बात है। आपको इस प्रोग्राम के बाद अब करना क्या है, मैं आपको अपनी टीम, हमारी टीम ऑफ डायरेक्टर्स से मिलवा रहा हूं। हमारी टीम ऑफ डायरेक्टर्स में योगेंद्र सिंह सर, दिवाकर सर, अंकुर पांडे सर आते हैं। आपका सिलेक्शन कॉल होगा अभी इस कॉल के, अभी इस मीटिंग के बाद में। इस सिलेक्शन कॉल में अगर इन तीनों लोगों में से किसी ने भी आपको अप्रूव कर दिया कि आप हमारे साथ ग्रोथ पार्टनर बनने के लायक हैं, यानी कि इस सिस्टम में आने के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं, आपने सारी चीजों को ध्यान से सुना और समझा, तो यही 36,000 रुपीज का प्रोग्राम जो है, वो स्पेशली आपको कल रात 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 18,000 रुपए के प्राइस में, यानी कि 50% डिस्काउंट पर यह प्रोग्राम आपको मिलने वाला है। कुछ बहुत ही सेलेक्टिव लोगों को हम ये प्रोग्राम देंगे, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्टर्स के थ्रू रिकमेंडेशन की सबसे ज्यादा जरूरत, आवश्यकता होने वाली है, राइट। उसके साथ ही साथ में जून का जो महीना है वो बहुत ही जबरदस्त महीना हमारे लिए होने वाला है। मानसून आए या ना आए, हमारे यहाँ पे कोफलाई में गिफ्ट बरसने वाले हैं। इस पूरे महीने आपके पास मौका है ब्रांडेड ब्रांडेड गिफ्ट्स लेने का। 32 से भी ज्यादा गिफ्ट ऑप्शंस हैं आपके घर में। हर वो चीज जिसको लेने के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे वो एयर फ्रायर हो, चाहे वो एरोप्लेन का टिकट हो, उससे लेकर के एसी, टीवी, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, गजब की चीजें हैं। इनफैक्ट मैं अगर आपसे बोलूं तो हमारे पास में आज रिवॉर्ड्स में रॉयल एनफील्ड से लेकर के
स्विफ्ट तक का मौका आपके पास है जीतने का। हर वो शख्स जो मेहनत करेगा, कोफलाई ने ठाना है कि उसके सारे सपने जो हैं वो हम पूरे करने वाले हैं, राइट। ये सारी डिटेल्स जो आपको मिलेंगी, प्लस एक सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने रख देता हूं। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो बोलना चाह रहे हैं कि सर हम करना तो चाहते हैं, जानना तो चाहते हैं, सीखना तो चाहते हैं, लेकिन अपने साथ एक प्रॉब्लम है। देखिए, जिन्होंने अभी तक कैमरा नहीं ओपन किया ना, अब मैं आपको बोल रहा हूं, अब अगले 2 मिनट आपको कैमरा ओपन करना होगा। कितने लोग यहां पर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर, जेन्युइनली बोल रहा हूं, भगवान की कसम खा करके बोल रहा हूं, ये सब चीजें मुझे सीखनी है, मुझे मालूम है इसका फायदा क्या है, लेकिन अपने साथ सिर्फ एक प्रॉब्लम है, कंगाली में आटा गीला है सर। जेब थोड़ी सी टाइट है सर, पैसा नहीं है जेब में। मनी मनी जो है ना, मनी मनी नहीं है। पैसे की बड़ी दिक्कत है सर, क्या करूं सर। कहीं से जैकपॉट लग जाए, कहीं से लॉटरी लग जाए तो मैं आज कर दूं आज। मेरे हाथ में 50,000 की गड्डी हो तो मेरे से ये ले लो सर, आप 20-21 हजार रुपए जो भी चाहिए आपको ले लो सर, है ना। मैं अपना भी कर दूं, अपने छोटे भाई का भी करवा दूं, लेकिन पैसा नहीं है सर। कितने लोग हैं जो जेन्युइनली बोलते हैं कि सर पैसा नहीं है मेरे को, मेरे पास में पैसा नहीं है सर, पैसा, पैसे का सर मेरे को प्रॉब्लम। आप हाथ हिला करके बता दो, जिनको भी लगता है जेन्युइनली पैसे का प्रॉब्लम है, एक बार हाथ हिलाओ, बता दो। करना चाहता हूं, मेहनत करूंगा, पूरी मेहनत करूंगा। जो बोलते हैं मेहनत पूरी करूंगा सर, मौका मिल जाएगा तो मेहनत पूरी करूंगा, मेहनत में बिल्कुल कोई कसर नहीं रखूंगा। दिन का 50 रुपए भी मेरे से अभी अफोर्ड नहीं हो रहा फिलहाल, मुश्किल मुश्किल दौर से गुजर रहा हूं अभी थोड़ा सा, राइट। चलिए, अच्छी बात है। मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं, और वो गुड न्यूज ये है कि कोफलाई के साथ आप जो ग्रो करोगे, कमाओगे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इस जून के महीने में सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए हम लेकर के आ गए हैं। और वो सरप्राइज एलिमेंट क्या है? वो है 100% कैशबैक उन सभी भाइयों के लिए जिनको पैसे की प्रॉब्लम है। आप सभी लोगों के पास में मौका है इस 100% कैशबैक को जीतने का, यानी कि आपने इस कोर्स के अंदर एनरोल किया और 1 जुलाई को लकी ड्रॉ ओपन होगा, और आपका नाम अगर उस लकी ड्रॉ के अंदर आ गया तो 100% कैशबैक, पूरा का पूरा फीस, पूरा का पूरा पैसा जो है वो आप अपना वापस ले जाएंगे। और उसमें आप देखेंगे उस जैकपॉट में कि कई सारे लोग जो हैं वो अपना पैसा पूरा वापस लेकर के जा रहे होंगे। तो कर दी मैंने आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व, राइट। आज हमारा, ये हमारी वेबसाइट है, सपोर्ट का मेल है, जो भी हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, राइट। चलिए, कितने लोग हैं जिनकी पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व हुई थोड़ी सी? इससे ज्यादा, इससे भी ज्यादा डिटेल में चीजों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो सवाल है कि अब करना क्या है आगे। आगे करना क्या है? इतनी सारी बातें आपने बताई। स्वैप फॉर्मूला अगर मिल गया तो वाकई में काम चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगी लाइफ। ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूं सर। बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस यहाँ पर होते हैं, कमाल के अनुभव जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, रमेश सिंह जी जो हैं, उन्होंने, इनका एक बड़ा कमाल का अनुभव रहा। यहाँ पर एक कॉन्टेस्ट कोफलाई के अंदर चलता रहता है, मैं अभी उनकी जुबानी आपको सुनवाना चाहता हूँ। बड़ा अलग अनुभव था, छाती चौड़ी कर दी उन्होंने अपनी। रमेश सर नमस्कार। नमस्कार सर। रमेश सर, क्या क्या करते हैं आप, बाय प्रोफेशन क्या करते हैं? कोफलाई को आपने चुना, और वो क्या एक्सपीरियंस अभी आपने किया है, जरा फटाफट से बताइए। बहुत चेंजिंग है सर। सबसे बड़ी चीज की लोगों से बात करने के अनुभव बहुत ज्यादा हुआ। और इस बार मैंने मूवी टिकट भी जीता है यहाँ से, और पैसे भी बहुत अच्छे इनकम किया हमने। राइट, उस मूवी टिकट का क्या किया सर आपने? आपको तो जॉब से छुट्टी अ, मिली नहीं थी, फिर आपने क्या किया? मैंने अपने छोटे भाई को दिया, जो आज तक कभी इससे पहले हमने नहीं किया था। क्या बात है सर, बहुत शानदार, बहुत ही जबरदस्त। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि रमेश सिंह जी जो हैं वो आज की डेट में सिविल इंजीनियर हैं। और सिविल यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सिविल इंजीनियर जितने भी लोग होते हैं ना, उनको महीने में छुट्टियां ही गिन करके 3 मिलती हैं। लाइफ इतनी रिस्क में रहती है, धूल धक्कड़ में पूरी जीवन। अच्छा, अभय कुमार जी भी देखो, आप ही के जोड़ीदार यहां पर निकल आए। 12-12 घंटे की शिफ्ट करनी पड़ जाती है, और उसके पीछे भी कोई एहसान मानने को तैयार नहीं होता। साहब, कोई बात नहीं, अपनी जिंदगी, अपने करियर को हाईजैक करने का टाइम आ गया। अपने करियर की कमान अपने हाथ में लीजिए। मैं क्या बोलता हूं, अगले 100 दिन ट्राई करते हैं मिल करके। अरे हो गया तो ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं सर, सिविल इंजीनियर तो आप फिर भी रहोगे, ये डिग्री तो आपसे कोई छीन नहीं सकता। हो गया तो ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सीख गए तो 4 बातें एक्स्ट्रा ही आ जाएंगी आपको, कुछ और जाएगा नहीं आपके हाथ से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 100% कैशबैक में नाम आ गया तो आम के आम और गुठलियों के दाम वाली बात है। जितने भी स्टूडेंट बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, माँ बाप से बीटेक बीएससी एमबीए लाखों रुपए लगवा रहे हो, उनसे बस एक बार सही से 18,000 रुपए एक बार लगा लो, जीवन में उनसे दोबारा कभी पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बात का वादा है। ठीक है, और बम तो बना नहीं रहे हैं, तो सारी चीजें आराम से यहाँ पर कर सकते हैं, राइट। तो दोस्तों, बस इतना कहना चाहता हूं, अब यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना बोलना चाहता हूं। कोई इंसान, कोई शख्स यहाँ पर है जो कि अभी एक एक और खबर है,
फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र का कोई व्यक्ति है? मुरैना से एक व्यक्ति मुझे यहाँ पर दिखे थे। फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र का कोई व्यक्ति है? अच्छा, जो भी फर्रुखाबाद के आसपास के क्षेत्र के व्यक्ति है, मैं आपको बता दूं, फर्रुखाबाद में हमारी एक फिजिकल ब्रांच भी ओपन हो चुकी है। फर्रुखाबाद में पंचम टावर के पास में योगेंद्र सिंह सर के नेतृत्व में। तो डायरेक्ट आप ऑफिस में जा करके और सीधा वहीं बैठ करके सारी इंफॉर्मेशन फेस टू फेस जो है वो हमारे डायरेक्टर साहब से आप देख सकते हैं, जान सकते हैं। स्वागत है आपका वहां पर। प्लस अगली मुलाकात जो आपकी होने वाली है जिस शख्स से, क्योंकि आखिरी के 2 मिनट रह गए हैं और मैं यहाँ पर आपको फटाफट से रूबरू करवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले मैं आपको रूबरू करवा देता हूं हमारे योगेंद्र सिंह सर से। योगेंद्र सर नमस्कार। नमस्कार। योगेंद्र सर, फर्रुखाबाद में ये हमारा क्या एड्रेस लगता है? अगर कोई शख्स वहां पर पहुंचना चाहे, आना चाहे, मिलना चाहे, तो क्या एड्रेस लगता है सर? ये लगता है ठंडी सड़क नियर रेलवे स्टेशन हमारे 400 है। ठंडी सड़क, बेसिकली ठंडी सड़क पर पंचम टावर बड़ा फेमस है, वहां पर एक इंसान आराम से पहुंच सकता है, राइट? यस यस। बहुत बढ़िया। तो सर पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। जो लोग भी जितने भी सवाल अपने करियर को लेकर के आएंगे वो वहां पर तसल्ली बख्श उनके सारे सवालों को आराम से सॉल्व किया जाएगा और इजीली उनको सॉल्यूशन दे दिया जाएगा सर। बिल्कुल, सारी चीजें, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी चीजें, और आपका करियर कैसे ग्रो करेगा, क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे कैसे डिसीजन लेते हैं हम लोग। क्या बात है सर, क्या बात है। थैंक यू सो वेरी मच योगेंद्र सर इस इनिशिएटिव को लेने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट शख्स जिनसे मैं आपको और रूबरू कराना चाहता हूं, जिनसे अभी आपकी बातचीत होने वाली है। अच्छा दोस्तों, आपके मन में ना कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ सवाल आपके मन में आए। ऐसा हो सकता है कि कई बार आपके मन में कुछ सवाल आए, और वो सवाल क्या है? वो सवाल ये भी हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं वो सवाल कि सर मैं इस प्रोग्राम को कर तो लूं, मैं ज्वाइन तो कर लूं इस प्रोग्राम को, लेकिन क्या वाकई में मैं आगे बढ़ सकता हूं? क्या आपको वाकई में मेरे अंदर कुछ ऐसा लगता है? सर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है, बड़ी नर्वसनेस हो रही है। ऐसा होता है कई बार। तो कुछ सवाल जो हैं वो भी आपसे पूछेंगे, कुछ सवाल आप भी उनसे पलट करके पूछ सकते हो। और जब तक पूरी तरह से तसल्ली नहीं होगी, कोफ्लाई के अंदर ऐसा कोई जल्दी का काम नहीं है। यहाँ पर ऐसा कोई जल्दी जल्दी वाला काम नहीं है। जल्दी का काम शैतान का होता है। हमें आपसे कोर्स की फीस लेकर के भाग करके कहीं नहीं जाना है। हम यहीं हैं जब तक आपका पूरा 100 डेज का चैलेंज कंप्लीट नहीं कर लेते, हम तब तक यहीं हैं। तो आपकी जो मुलाकात होने वाली है वो मुलाकात आप, श्रीओम जी बोल रहे हैं कि सर आई हैव डन डिजिटल मार्केटिंग। वेरी नाइस श्रीओम जी। तो आपको श्रीओम जी करना क्या है, हमारे अंकुर पांडे सर यहाँ पर मौजूद हैं मेरे ख्याल से अभी इस वक्त। जी, एक क्विक सा मैसेज पांडे जी, वेलकम टू गोफ्लाई का मैसेज कर दीजिए फटाफट से, ताकि लोग आपका चेहरा देख लें और बाकी सारी चीजें, क्योंकि समय जो है वो इजाजत नहीं दे रहा बहुत ज्यादा बोलने का, तो बाकी सारी बातें जो। नमस्कार। नमस्कार। अब ज्यादा बोलना नहीं है आपको। जिसने इस मीटिंग में इनवाइट किया है उनको कॉल करिए, बोलिए कि मेरी बात अंकुर पांडे से करा दो, काम खत्म। आपके पास पैसा हो या ना हो, आप आओ, सिलेक्ट अगर हो गए तो पैसे की कोई दिक्कत ही नहीं है। धन्यवाद। क्या बात है, शानदार, बहुत ही शानदार, क्विक एंड इजी मैसेज आप सभी लोगों के पास में है। क्या बोल दिया गया है आपको भाई? अगर पैसे का प्रॉब्लम, आपको पैसे की दिक्कत है, नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम ये है, आपको सेलेक्ट होना है। अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं श्रीओम महलावत जी, अगर सिलेक्शन आपका हो जाता है तो आपको कोफ्लाई के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। लोगों को हम सिलेक्शन बेसिस पर चॉइस कर रहे हैं, चुन रहे हैं, चुनाव कर रहे हैं। फटाफट से आइए, हमारे साथ में जुड़िए और जुड़ करके इस तगड़ी मुहिम का हिस्सा बनिए। अभी एनवायरमेंट डे, प्रकृति दिवस था, उस पर हमने 100 से भी ज्यादा पौधे लगाए। ऐसी छोटी छोटी खुशियां, ऐसी छोटी छोटी चीजें जिसको करने में आप जिंदा महसूस करते हैं, इन सब चीजों के लिए कोफ्लाई में आइए। अपने सर्वांगीण विकास के लिए कोफ्लाई के अंदर आइए। महीने का 35-36 हजार, 40,000, 50,000 रुपए कमाना है वो भी कमवा देंगे, उसकी परेशानी नहीं है। लेकिन उसके साथ इंसानी जीवन कैसे जिया जाता है ये आपको बहुत बखूबी बेहतरीन तरीके से सिखाएंगे। अभय कुमार जी, स्पेशली आपके लिए मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन है कि भाई अभय कुमार जी खुद एक सिविल इंजीनियर हैं, तो इनको भी मौका जबरदस्त मिलना चाहिए। हमारे पास में सिर्फ 10 ही पोजीशंस बची हुई हैं, और जितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन आज ही करवा लिया, गुड न्यूज यही है कि जितने लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तुरंत करवा लिया, उन सभी लोगों को कल सुबह हमारा जो वर्कशॉप होने वाला है सेल्स की साइकोलॉजी, उस वर्कशॉप में आने का मौका मिलेगा। लग जाइए काम पर दोस्तों, कल सुबह मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।